हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सीरीज साइंस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। एक मिनट रुक जाइएगा केवल। देखो, जिसका भी एग्जाम आज और कल है, मतलब 27-28 सितंबर को है, तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलने के लिए खासतौर मैंने बनाया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला प्रश्न दिया गया आपका, जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऐसे क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। बी पार्ट राइट है, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगर परमाणु बम आ जाता, परमाणु बम, ठीक है, तो वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये चीज़ याद रखना। वैसे हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। बी ऑप्शन राइट है। कौन सा तत्व प्रोटीन कहा जाता है? इन चार ऑप्शन को देखो, कौन सा तत्व प्रोटीन कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन का बी, हाइड्रोजन को प्रोटीन कहा जाता है तत्व। ठीक है, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी बतानी, वो भी सेंटीमीटर में। तो इसके लिए सूत्र होता क्या है मैं आपको अभी बता दूँ। 100/f होता है। एक मिनट रुकिएगा बस। 100/f। एफ आपकी, अच्छा, एफ आपकी पूछी गई है। तो पी आपका लेंस क्षमता पी होती है, वो आपकी 10 दी गई। 10 बराबर 100/, ये एफ, तो 10 कट गया 10, तो एफ बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 16 का बी ऑप्शन राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, लेंस की क्षमता पी से डिवाइड करते हैं। पी आपके 10 डायोप्टर दी गई। लेंस क्षमता का मात्र डायोप्टर होता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, पी बराबर 1/f होता है किस में? जब फोकस दूरी आपकी मीटर में दी जाए। ठीक है, आंसर तो मीटर में था नहीं, सेंटीमीटर में ज्ञात करना था, इसलिए पी बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में जब आंसर दिया जाए। ठीक है, तो आप ये चीज़ डाउट दूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल है और 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण है। एफ है ए एफ, तो वस्तु की सेंसिटिविटी बताइए। ठीक है, तो देखते हैं एफ बराबर एम ए होता है। ठीक है, तो एम बराबर हो जाएगा F/A। 100, ये 5 दिया, 5 दूनी 10, 20 किलोग्राम, और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, इसलिए एम का मात्रा किलोग्राम हो गया, इसलिए 20 आएगा। 17 का सी ऑप्शन राइट है। और जो एफ बराबर एम होता है वह न्यूटन के द्वितीय नियम से लिया गया है, जिसमें बल के बारे में बताया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, स्थित ऊर्जा ज्ञात करें। एम 100 किलोग्राम है और एच आपका 5 है आपका। ठीक है, 5 मीटर है, और जी आपका 9.8 है। स्थिति ऊर्जा यू बराबर एम जी एच होता है। स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने हैं तो यू बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। एम जी एच होता है। एम कितना 100, जी कितना 9.8, एच कितना 5 मीटर। तो इसको ऐसे करेंगे तो 980 आएगा, और 5 0 8 40 4 5 45 4900 जूल आएगा। मतलब 18 का ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चलो 18 नंबर तक होगा। 19 देखते हैं। दुग्ध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो आप समझ गए होंगे, मैंने पहले ही बताया था। विटामिन सी होता है, वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। दूध में कैसे पाया जा सकता है? वो तो फिर फट जाएगा दूध। ठीक है, दही बन जाए फिर, इसलिए नहीं पाया जाता। स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग होता है। 20 का ए पर स्टील। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये पहले एक क्वेश्चन बता चुके हैं, तो लीवर, यकृत एक ही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु आपकी चांदी है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलो, और 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न है, इसका बी ऑप्शन। देखो, 1 ओम के जैसे 10 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जोड़े गए, तो 1/1 प्लस 1/1 ऐसे ऐसे करके टोटल 10 बार है। तो इनका मान कितना आएगा? एलसीएम तो एक ही आएगा। ये टोटल को इनको जोड़ोगे तो 10 आएगा। मतलब 10/1, मतलब 1/r बराबर हो गया 10/1। तो आर निकालना है ना, तो आर हो जाएगा 1/10 ओम, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध ऐसे ही निकालेंगे ना। 1/r थोड़ी निकालेंगे, आर निकालेंगे तो 1/10 ओम आ जाएगा। समानता देखो, 1 ओम के 10 है, मतलब एक एक करके 10 ओम है। ठीक है, तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैट 1/r10, तो 1/1 प्लस 1 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल था, 1/10 आ जाएगा। अगर वैसे कर देता, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो फिर 10 बार इनको जोड़ लेते, 10 ओम हो जाता है। क्योंकि आर बराबर क्या होता है श्रेणी क्रम को, आर बराबर R1 प्लस R2 R3 R4 R10 तक ऐसे ही करना था, तो 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। वो सिंपल था। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अंधेर होती है। ध्वनि में धा टाइप का आधा आता है, ध्वनि में अंधेर में भी धा टाइप का आता है, इसलिए ये राइट ऑप्शन बी है। दोनों मत लगाना। ठीक है, प्रकाश वैसे अनुप्रस्थ होता है, याद रखना, ध्वनि अंधेर होता है। अगला प्रश्न है, चलो 20+ क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन आप बताइए क्या हो सकता है? तो भैया देखो, पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। अब यही रूल उसमें भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में कौन कन्वर्ट करता है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बताइए।
चलो तो ऊष्मा इंजन होगा। ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा इंजन ऊष्मा ऊर्जा, ऐसे करके याद कर लेना, याद हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर को शीतलक कहते हैं, और शीतलक आप लोग नहीं जानते होंगे, जहाँ तक फ्रिज कहते हैं। ठीक है, फ्रिज जो होता है आज के ज़माने में। चलो तो 15 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन ऊष्मा इंजन होता है। और जूल तथा अर्घ किसके मात्रक है बताइए। तो ऊर्जा के होते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी भाई, हमें पता है, आप लोग गलत लगा सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोटीन की खोज किसने किया, ये गोल्डस्टीन ने। सबसे पहली बात तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने तो की थी, लेकिन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं आता तो गोल्डस्टीन होगा। क्योंकि क्या था कि गोल्डस्टीन ने वैसे खोज की थी, लेकिन रदरफोर्ड मार्केट में रदरफोर्ड लाए थे, प्रोटीन के बारे में कुछ बताया था रदरफोर्ड ने ही विस्तार से, लेकिन खोज इन्होंने की थी गोल्डस्टीन ने। लेकिन देखो रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में कोई भी एक ही ऑप्शन आएगा, तो दोनों में से कोई भी एक आएगा तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। रदरफोर्ड ना आए तो गोल्डस्टीन राइट है, गोल्डस्टीन ना आए तो रदरफोर्ड राइट है। वैसे रदरफोर्ड ज़्यादा ऑप्शन आता है राइट। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मीथेन होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लेना। शुष्क बर्फ क्या होती है, CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो 19 का ए पार्ट राइट है। अगला देखते हैं अब, किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। 20 नंबर प्रश्न है, तो गामा किरणों पर इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ जलती है। 21 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन मैग्नीशियम Mg होता है, जो 12 कहते हैं परमाणु संख्या। उत्प्लावकता निर्भर करती है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के बारे। अभी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए साइंस के सुबह से, 27 से 28 एग्जाम वालों के लिए, तो उनके तीनों की नोटिफिकेशन नहीं गई अब तक। इस चीज़ का बुरा लगा तो आप लोग कमेंट बताना, तो इन तीनों के लिंक दे देंगे, या तो फिर मेरे चैनल पे एग्जाम गुरु यहाँ पे लिख के आया होगा, एक मिनट रुकिएगा। तो एग्जाम गुरु में इसमें क्लिक करो, पहले क्लिक करना तो एक बार, तो यहाँ लिख के आएगा होम, फिर वीडियो में जाना, तीनों देख लेना। अब ये कि उत्प्लवकता निर्भर करती है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। और 23 नंबर है, ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा कैसा होता है, तो आपका ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं तो अमिश्रित अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। यदि किसी ने केस नली का व्यास अगर दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो केस नली में पानी की जो ऊंचाई होती है तो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, इम्पॉर्टेंट है। तो आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो आधा हो जाएगा उसका। चलो भाई अगला प्रश्न ये कि दोस्तों ये 20 क्वेश्चन प्लस थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, छोटा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई। छोटा सा ये कि लाइक कर दिया अगर अच्छा नहीं लगता, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कि 27-28 एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए, पढ़ के जाइएगा। ठीक है।